तो काफी लंबी कशमकश के बाद हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष का फैसला हो चुका है। 24 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले ओपी धनखड़ को अब बीजेपी की कमान दी गई है। इसके लिए ओपी धनखड़ ने आला कमान का आभार जताया है। ये जय जयकार है ओपी धनखड़ की, ये खुशी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और ये ढोल नगाड़े धनखड़ के झज्जर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, ये सब बयां कर रहे हैं कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और कितनी अहम भी। मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए चुना, जो भरोसा मुझ पर जताया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आखिरकार आ गई चिट्ठी बीजेपी आलाकमान की, हो गया फैसला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का और कर दिया धन्यवाद धनखड़ साहब ने हाईकमान का। हरियाणा बीजेपी का बॉस बनाने के लिए धनखड़ के आवास में खुशी की लहर थी, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था और धनखड़ पर होती फूलों की बारिश। बुके लेकर सड़कों पर स्वागत करते लोग, दिखा रहा था कि पार्टी में धनखड़ का कद क्या हो गया है और ओहदा क्या हो गया है। उन चुनौतियों को से आगे पार्टी को बढ़ाने, तो दोनों चीजें सामने आती हैं। जहां अवसर आते हैं वहां चुनौतियां आती हैं, लेकिन कार्यकर्ता चुनौतियों के पार ले जाना चीजों और अवसर में बदलना, ये है कद, ये है ओहदा, जो चुनौतियों को अवसर में बदलने का दम रखता हो। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ ने चुनौतियों को अवसर में बदलने की बात कहकर दिखला दिया कि वो आगे पार्टी के लिए क्या महत्व रखते हैं और शायद इसीलिए बीजेपी में 24 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले धनखड़ को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। धनखड़ साहब ने उदाहरण तो दिया प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, लेकिन ये सब किया उन्होंने लॉकडाउन में। ये लीजिए, उनसे ही सुन लीजिए। मुझे वो दिन याद है जब मुझे एक कार्यकर्ता का फोन आया, जब हम सैनिटाइजर बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, तो उसने कहा कि एकदम बहुत विस्फोट हो गया है सब्जी मंडी में कोरोना है, कल हम क्या करें। कार्यकर्ता मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा चुनौती के समय हम डटकर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। कार्यकर्ता अगले दिन भी सैनिटाइजर बांटने के लिए वही खड़ा था। चुनौतियों के सामने खड़ा होने का हमारे कार्यकर्ता का जो सामर्थ्य है। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन धनखड़ के पास आया तो उनको आभास हो गया था कि अब वो उन्हें अहम और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके लिए लंबे समय से कशमकश थी और हुआ भी ठीक वैसा ही, क्योंकि जेपी नड्डा ने खुद कॉल कर उनको ये जानकारी दी। जब नड्डा जी की कॉल आई तो वो नंबर देखकर ही मैं समझ गया था कि कॉल किस मकसद की हो सकती है। उसके बाद मेरे सहयोगी सुभाष का फ़ोन आ रहा था बार बार, इसके भी मैसेज थे कि इसको फ़ोन मिला होगा कि बात कराइए। तो मैंने कॉल बैक की तो तुरंत उन्होंने फ़ोन लिया। फ़ोन लेते ही कहा कि ये महत्वपूर्ण दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ मित्र। मैंने कहा आपके नेतृत्व में हम बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। धनखड़ ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे शिद्दत के साथ बखूबी निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि धनखड़ ने एक और उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलाना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना। मैंने कहा प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलो कहना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना। ये दायित्व तो इस प्रकार का है कि आपको रास्ते में सबसे आगे चलना है। मैं इसको ये कहूँगा फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर के लोगों में सब मेरे साथी बराबर के हैं, मेरे बड़े भी हैं, लेकिन उनमें पहले चलने का दायित्व मुझे मिला है। धुंध में आगे आगे चलने का मतलब तो आप भली भांति समझ रही होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी भी कुछ इतनी ही बड़ी है। और तो और धनखड़ ने भी कहा कि दावा किया कि हर समुदाय और क्षेत्र के लोगों का बीजेपी के प्रति प्रेम है और जहां थोड़ा बहुत अभाव है वहां तेजी के साथ पार्टी के प्रति प्यार उमड़ेगा। ये अब जरूरी भी है, क्योंकि अब धनखड़ के कंधों पर भार है, पार्टी की बयार है,
लोगों का प्यार है। ऐसे में धनखड़ का विश्वास और आत्मविश्वास के साथ पार्टी को आगे लाना, फुटवर्क के साथ और स्मार्ट वर्क का भी जमीन पर टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आखिरकार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से एक जाट चेहरे के बाद एक जाट नेता को ही सूबे में पार्टी की कमान सौंपी है। इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव से संकेत मिल चुके हैं कि प्रदेश में सिर्फ गैर जाट राजनीति से काम नहीं चलने वाला? धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश है, ये जानने की कोशिश हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए करते हैं। सियासत का कोई भी फैसला बिना किसी समीकरण के नहीं होता। कोई भी जिम्मेदारी चिंतन के बाद ही दी जाती है। और जब धनखड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो इसके पीछे भी कई समीकरण हैं। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता प्रदेश अध्यक्ष चुनना तो शायद बीजेपी इतना समय न लेती। पार्टी ने फिर जाट चेहरे को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कैबिनेट में भी जाट नेताओं को तरजीह, निर्दलीय जाट नेता को भी कैबिनेट में जगह, सहयोगी पार्टी के जाट नेता डिप्टी सीएम। मायने कई हैं क्योंकि राजनीति में फैसला तो एक होता है लेकिन उसके मायने कई होते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स के नाराज होने का खामियाजा बीजेपी को कुछ इस कदर भुगतना पड़ा क्योंकि 2014 में 47 जीतने के बाद 40 सीटों पर आकर सिमट गई। 2014 में कैबिनेट में सिर्फ 2 जाट नेताओं को जगह मिली थी। हालांकि सुभाष बराला भी जाट नेता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी अब समझ चुकी थी। तभी 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 4 जाट नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, निर्दलियों का सहयोग लेने वाली बीजेपी ने एक निर्दलीय जाट नेता रणजीत चौटाला को भी मंत्री पद दिया और सहयोगी दल जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद दिया। अब फिर से जाट नेता के रूप में ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। रोहतक से सटे झज्जर में जाट चेहरे की अहमियत, हुड्डा के गढ़ में भी सेंध लगाने की कोशिश। बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव का भी पूरा ध्यान। अब जरा और समीकरण समझिए क्योंकि ये सियासत है जी। एक फैसले पर अनेक समीकरण होते हैं। इसलिए न सिर्फ वोटर्स को बल्कि पार्टी को भी मजबूत करने के लिए नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की काट के लिए भी रोहतक से सटे झज्जर निवासी ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का हेड बना दिया। चूँकि रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और आसपास के क्षेत्रों में भी हुड्डा का खासा प्रभाव है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि झज्जर जिले की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गईं थी। धनखड़ का बड़ौदा उपचुनाव से कनेक्शन, उपचुनाव को देखते बीजेपी का फैसला। बड़ौदा उपचुनाव से भी ठीक पहले जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बड़ौदा में करीब 1 लाख से ज्यादा जाट वोटर्स हैं और 2019 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी तीनों पार्टियों ने जाट चेहरों को उम्मीदवार बनाया था और अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। साथ में जाट नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाट नेता ओपी धनखड़ को कमान देना काफी कुछ साफ साफ दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ओपी धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद की घोषणा के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, सुनेगा। यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है और विचार विमर्श में निश्चित रूप से बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में
एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले और सरकार का काम भी सुचारू रूप से जैसा चल रहा है, पार्टी का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। पार्टी को और नीचे बूथ लेवल तक बढ़ाने की जो बात है वो आपके नेतृत्व में होगी। पन्ना प्रमुखों तक भी हमारी सारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर भी जहां कोई कमी है उसको पूरा करेंगे और सरकार के सहयोग के लिए फीडबैक हमको लगातार मिलता रहेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा सुना आपने, आगे बढ़ेंगे। जहां पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा के बाद जेजेपी ने विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई दी गई। लेकिन ये सुनना दिलचस्प है कि बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा। चुनौती कह रहे हो, मैं कहूंगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। पहले भी 6000 वोट से पीछे रहे थे और अब जिस लोगों ने समझ लिया है कि 6 साल का अपोजिशन देखकर बड़ौदा की जो हालत है, मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा, बहुत देख लिया। कांग्रेस के तो सब लोग टूट टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सबने देखे, और इसलिए वहाँ का युवा नेतृत्व वहाँ से निकल रहा है। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए जो रास्ता सरकार ने बनाया है और जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आह्वान है कि संगठन और सरकार का बेहतरतम तालमेल, तो वर्षों तक हम दोनों को साथ काम करने का अवसर मिला है, साथ पर्यटन करने के अवसर भी हमारे बहुत रहे हैं। एक दूसरे को स्वभाव को, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए अपना अपना बेस्ट देने के संकल्प के साथ विधायक दल, सरकार और संगठन जन सेवा में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। तो चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी के लिए अवसर। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी आज होगी, ये बड़ी खबर है। रोहतक में ओम प्रकाश धनखड़ अपना पदभार संभालेंगे। तो सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस ताजपोशी के दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ताजपोशी आज होगी। तो नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अपना पदभार रोहतक में संभालेंगे। तो सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे ओपी धनखड़ की ताजपोशी के दौरान। तो हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस बीच। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। संजय, लंबा इंतजार, प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती और आज पदभार संभालेंगे ओपी धनखड़। तैयारियां कितनी है? रोहतक कितना तैयार है? रोहतक बीजेपी कितना तैयार है? देखिए वैभव, जब से ये कहा गया है कि 23 तारीख को जो है नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश कार्यालय में आकर पदभार संभालेंगे, उनकी ताजपोशी होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं में जोश भर गया और पूरे शहर को जो है भगवा से रंग दिया है। और वहां पर जो है कमल का फूल के जो बैनर है वो लगा दिए गए हैं और झंडे जो है वो लगा दिए गए। हर चौराहे को जो है पूरी तरह से सजा दिया गया है। ऐसे में अगर आसपास के जो हुड्डा कॉम्प्लेक्स में प्रदेश कार्यालय स्थित है, वहां के आसपास की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरह से जो है सैनिटाइज कर और लॉकडाउन की जिस तरह से जो पालना की बात की जा रही है वो भी उनको पूरी तरह से समझा दिया गया है। प्रदेश जो अध्यक्ष, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहना है, संभाव सी बात है कि उनके साथ जो ताजपोशी होगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी 10:30 बजे वहां पहुंचेंगे। उसके बावजूद जो है प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी वहां पर पहुंचेंगे, सुरेश भट्ट भी वहां पर मौजूद होंगे और महामंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद जो जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो रहे हैं वो भी वहां पर जो है मौजूद रहेंगे। हालांकि भव्य ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा को एक रणनीति के तहत ओम प्रकाश धनखड़ को जो है उतारा है मैदान में,
वो एक बड़ी चुनौती भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश धनखड़ के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ हालांकि यहाँ से रोहतक लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और रोहतक जज्जर जो है रोहतक लोकसभा के अंदर ही आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ के लिए ये फायदा भी पहुंचाएगा और पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद होगा कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि बड़ौदा जो है सीट हमेशा से ही कांग्रेस जीती आई है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब की बार भाजपा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर उतरी है और ओम प्रकाश धनखड़ को जिम्मेवारी दी है। ओम प्रकाश धनखड़ किस तरह का गुल खिलाते हैं, कि क्या क्या कार्य करते हैं और किस तरह से लोगों का जुड़ाव उनके साथ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ जब से जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है, तब से लोगों के मन में ये है कि एक जाट नेता जो है उसको कमान पार्टी की संभाली गई है और वो भी इस एरिया का जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हालांकि रोहतक में जो है पूर्व कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ की ससुराल भी है और वहां से जो है उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें जो देखकर भाजपा ने, जो भाजपा की पार्टी हाईकमान है, ये निर्णय लिया है और उन पर जिम्मेवारी सौंपी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज 4 बजे के करीबन ओम प्रकाश धनखड़ जो है पत्रकार वार्ता करेंगे। साफ तौर पर उसमें रणनीति यही रहेगी कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रशासनिक मीटिंग होगी, उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी और जब प्रदेश अध्यक्ष 4 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे तो साफ तौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ही विशेष रणनीति और उनका निशाना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वर्चस्व रहा है और उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ को लड़नी पड़ेगी और जो है बड़ौदा उपचुनाव में वो जी जान से जुटेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश भाजपा ने ये दिया है कि जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ को जाट नेता माना जाता है। मैं ये चीज आपसे जानना चाहूंगा, वहां के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके चाहने वाला जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है बीजेपी की। हाँ बिल्कुल, देखिए वैभव, जिस तरह से पहले इन्होंने चुनाव लड़ा है और पार्टी के में जो है बड़ा कैबिनेट में मंत्री पद जो इनके पास रहा है, पूर्व कृषि मंत्री जो है रहे हैं पार्टी के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावित सी बात है कि इनके साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव बहुत ज्यादा होता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी जो है वो देखने को मिला। जब इनका नाम लिया गया और इनको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, घोषणा की गई जेपी नड्डा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश भी देखने को मिला और लड्डू उन्होंने यहाँ पर बांटे गए। ढोल के साथ पूरी तरह से जश्न यहाँ पर रोहतक में मनाया गया। हालांकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे थे पहले, लेकिन ये पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा और जो है इसको डिसिप्लिनर पार्टी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी जो है ऐसी गुटबाजी यहाँ पर या बयानबाजी देखने को नहीं मिली। सभी ने स्वीकार किया कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी के हाईकमान ने चुना है और उन्हीं का निर्णय है, तो सभी ने इसको सम्मानित किया और जो है जश्न भी यहाँ पर मनाया। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष पहली बार प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, उसके बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो उनकी संजय, आज का कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से एक बार, आज कार्यक्रम क्या कुछ है सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आज क्या कुछ होगा रोहतक के अंदर? देखिए वैभव, आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, उसके बावजूद जो है कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, उनकी मीटिंग होगी और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष रोहतक में पहुंचेंगे, उनके साथ साथ जो है रोहतक के सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोह भी होंगे, प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर अनिल जैन, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, सुरेश भट्ट भी यहाँ पर मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े जो प्रदेश के आला नेता हैं वो जो है प्रदेश कार्यालय में स्थित होंगे, उनके भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां संजय कर ली गई हैं। हम लगातार आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।